सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद मीडिया से किसान नेता जब रूबरू हुए तो उन्होंने दो टूक शब्दों में इल्जाम लगाया कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर सीरियस नहीं है। हालांकि इस पर सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया। किसानों से बात करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने साफ किया और भरोसा दिलाया कि किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। बहुत लंबी चली, बहुत चर्चा हुई, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हुई है। ये मांगे नहीं थी, ये सरकार की हमारे साथ अलग अलग समय पे की हुई कमिटमेंट्स थी और उनके ऊपर भी सरकार की जो सहमति बनाने की बजाय सरकार अगर ऐसा करती है कि इसके ऊपर भी कमेटी बनाएंगे, उस कमेटियों पहले भी एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे जब हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी, तो उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है, किसानों को दे सरकार। और उसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा के बाद बनी हुई है उसको लागू करना है। कर्ज मुक्ति की जब बात आती है, देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है। इसका समाधान मिल करके ढूंढने में यह कोशिश करेंगे कि इस देश के समस्त किसानों के, जो देश भर के किसान हैं, उनके और जनसामान्य के हितों की रक्षा हो, यह हमारा उद्देश्य है। और इस सिलसिले में हम अभी भी आशान्वित है कि किसान संगठन बातचीत करें। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्ष हैं जिस पर हम ध्यान रखते हुए आगामी दिनों में समाधान निकालने का प्रयास करें। रिया, आपसे और जानकारी लेंगे। 5.5 घंटे की ये पूरी मुलाकात थी किसानों और सरकार के बीच। ऐसे में इसका बेनतीजा रहना और दूसरी मीटिंग थी, पहले भी प्रस्ताव पेश हुआ था, इस बार भी प्रस्ताव पेश हुआ और लगभग सिमिलर पॉइंट्स थे। तो ऐसे में किसका फेलियर इसको कहेंगे? जी, जो सिचुएशन है वो डेडलॉक की बनी हुई है। ये कहना मुश्किल होगा कि फेलियर किसान नेताओं की तरफ से है या सरकार की तरफ से है, लेकिन जो सिचुएशन है, जो नतीजा रहा है वो ये कि जो मुख्य मांग थी किसानों की एमएसपी को लेकर और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर जो किसानों की मांग थी, उस पर डेडलॉक लगातार बना हुआ है। और जैसा कि सचिन जी ने भी अभी बताया कि इसकी संभावनाएं बहुत कम है कि सरकार की तरफ से आज सुबह तक कोई ऑफर फिर से टेबल किया जाए। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जो किसान है उनका जो दिल्ली कूच है वो सुबह 10 बजे शुरू होगा और दिल्ली का दरवाजा एक बार फिर से किसान खटखटाएंगे। ऐसे में दिल्ली के लिए आने वाला जो एक हफ्ता है सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि 16 फरवरी को भी भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो दिल्ली के जो सभी बॉर्डर्स हैं, फिर चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, फिर चाहे वो नोएडा से जो बॉर्डर लग रहा है, डीएनडी से जो रास्ता आ रहा है, वहां पर भी तो सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के लिए आने वाला जो एक हफ्ता है काफी क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अलग अलग बॉर्डर से, अलग अलग डायरेक्शन से एंटर करने की दिल्ली में कोशिश की जाएगी। तो इसको लेकर दिल्ली में जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, जिसमें सबसे क्रूशियल ये है कि पूरे 1 महीने के लिए दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। बैरिकेडिंग जो है बॉर्डर्स की, उसको पुख्ता कर दिया गया है। टिकरी बॉर्डर की हमने तस्वीरें आपको दिखाई। तो ये जो डेडलॉक सिचुएशन लगातार बनी हुई है किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, इसका असर जो हो रहा है वो यही होगा कि सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा क्रूशियल ये सिचुएशन दिल्ली के लिए बन जाएगी आने वाले एक हफ्ते में। और आप तस्वीरों में हमने आपको सुबह से ही दिखाया, आप देख पाएंगे ये जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखिए सुरक्षा बलों की तैनाती सबसे पहले, और दूसरा यहाँ पर ये नुकीले तार जो बैरिकेड्स के ऊपर लगाए गए हैं, उसके पीछे आपको कंटेनर्स, भरे हुए कंटेनर्स नजर आएंगे, उसके आगे कंक्रीट के बोल्डर्स नजर आएंगे। और यहाँ पर साथ ही में जो अगली लेयर है वो यहाँ पर ट्रक्स भी खड़े किए गए हैं, क्योंकि ये उम्मीद है कि एक पूरा सी ऑफ फार्मर्स आने वाला है दिल्ली में अलग अलग दिशाओं से। तो सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल ये आने वाला हफ्ता होने वाला है। और जो डेडलॉक लगातार किसानों के बीच में और सरकार के बीच में जो ये डेडलॉक सिचुएशन बनी हुई है, इसका समाधान अभी होता दिख नहीं रहा है। और किसानों के जो मुद्दे हैं, जो एमएसपी का मुद्दा है और स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो मुद्दा है, वो लगातार एक पेच उस पर फंसा हुआ है, डेडलॉक का पॉइंट बना हुआ है। और किसानों की किसानों की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम बिल्कुल पुख्ता किए गए हैं। आपके पास वापस लौटेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।